हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सजीवनी वाली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए, ये हमारी आज न्यू क्लास है। तो इस पर हम चर्चा क्या क्या करेंगे। देखिए, हम ये हमारा है ईवीएस। क्या है? ईवीएस। ईवीएस है, ठीक है, ईवीएस है। तो ये हमारा पूछा जाने वाला है यूपी टेट में और सुपर टेट में और सी टेट में और रीट में। ठीक, तो अदर एग्जाम में तो आना ही वाला है, ये अदर एग्जाम में आने ही वाला है। ठीक, ईवीएस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ईवीएस का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट स्टडीज। इन्वायरमेंट स्टडीज होता है। ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे इस अपनी सजीवनी क्लास को बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा है ईवीएस में पहला टॉपिक है पर्यावरण की संकल्पना। क्या है पहला टॉपिक? है पर्यावरण की संकल्पना। ठीक है, तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। तो हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि पर्यावरण पर्यावरण की जो डिफिनीशंस होती है, तो हिंदी परिप्रेक्ष्य और अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य के अनुसार कैसी होगी, तो उसे हम चर्चा करते हैं। ठीक, तो हिंदी परिप्रेक्ष्य के अनुसार यदि हम पर्यावरण का संधि विच्छेद करें तो परिधन आवरण बनेगा। क्या बनेगा? परिधन आवरण बनेगा। ठीक, और यदि हम अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य की ओर से देखें, तो अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य की ओर से यदि देखते हैं तो पर्यावरण का जो अंग्रेजी रूप होता है वो इन्वायरमेंट होता है, जो कि फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा के शब्द किससे लिया गया है? इन्वायरोनर से लिया गया है। इन्वायरोनर से लिया गया। इन्वायरोनर का जो अर्थ है वो पास पड़ोस है। इन्वायरोनर का अर्थ जो है पास पड़ोस है। तो इससे लिया गया है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इस इन्वायरोनर से बना है इन्वायरमेंट। इन्वायरोनर का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। ठीक है, तो अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य के तहत है ये। ठीक है, तो अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य में इन्वायरमेंट कहा जाता है पर्यावरण को। ठीक है, तो आइए चलिए इसमें अपने देखते हैं। तो परिधन आवरण, परिधन आवरण। ठीक, तो यहाँ पर परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब चारों ओर। आवरण का मतलब होता है घेरना, चारों ओर से घेरना। किसको घेरना? जीव को घेरना। किसको घेरना? जीव को। तो जीव को चारों ओर से घेरना क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जीव को चारों ओर से घेरना क्या कहलाता है? पर्यावरण। तो ये आपकी हुई हिंदी परिप्रेक्ष्य के अनुसार भाषा परिभाषा। ठीक, तो क्या हुई, एक बार और रिपीट करते हैं। जीव को, किसको? जीव को चारों ओर से क्या करना? घेरना क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा हुई आपकी। ठीक, तो हिंदी परिप्रेक्ष्य के अनुसार डेफिनेशंस क्या हुई बताइए? कि जीव को चारों ओर से घेरना क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। जीव को चारों ओर से घेरना पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि परिधन आवरण बनाया हिंदी परिप्रेक्ष्य के अनुसार। यदि इसका विच्छेद करते हैं, यदि इसका क्या करते हैं? विच्छेद करते हैं, तो परिधन आवरण बना, परिधन आवरण बन गया। ठीक, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरना। किसको घेरना? जीव को चारों ओर घेरना पर्यावरण कहलाता है। ठीक, तो आइए चलिए आगे यहाँ पर हम चर्चा हम ये करेंगे कि पर्यावरण शब्द संस्कृत का है। पर्यावरण शब्द कहाँ का है? संस्कृत से लिया गया। किससे लिया गया है? संस्कृत से लिया। पर्यावरण शब्द आपका कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। ठीक, तो इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा से बना है। फ्रेंच भाषा से बना है। इन्वायरमेंट जो शब्द है वो किससे बना है? फ्रेंच भाषा से बना है। यह इन्वायरोनर से बना है। फ्रेंच भाषा के शब्द इन्वायरोनर से लिया गया है। इन्वायरोनमेंट लिया गया है इन्वायरोनर से। इन्वायरोनर का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस होता है। पास पड़ोस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे यहाँ पर। तो पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य के दो शब्दों परिधन आवरण से मिलकर बना है। परिधन आवरण से मिलकर बना है, जिसका क्रमशः अर्थ क्या होता है? चारों ओर और घेरना। तो परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरना। ठीक, तो घेरना होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव को
जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। जीव को जो चारों ओर से घेरे हुए है वह उसका पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण क्या होता है? जीव को चारों ओर से घेरना पर्यावरण कहलाता है। जीव को चारों ओर से घेरना पर्यावरण कहलाता है। ठीक, पर्यावरण शब्द संस्कृत का है। पर्यावरण शब्द कहाँ का है? संस्कृत का है। पर्यावरण शब्द संस्कृत का है। पर्यावरण अंग्रेजी के फ्रेंच भाषा की इन्वायरोनर से लिया गया है। इन्वायरमेंट, पर्यावरण शब्द की अंग्रेजी इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से लिया गया है। ठीक, इन्वायरोनर का अर्थ होता है पास पड़ोस। तो पर्यावरण क्या होता है? अपने पास पड़ोस की चीज़ों को ही पर्यावरण कहा जाता है। ठीक है, तो आइए, पर्यावरण हिंदी परिप्रेक्ष्य की दो शब्दों से परि धन आवरण से मिलकर बना है। परि और आवरण, जिसका अर्थ होता है, परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरना। तो जीव को चारों ओर से घेरना पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो जीव को चारों ओर से घेरे हुए है उसका पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो पर्यावरण की अंग्रेजी क्या होती है? इन्वायरमेंट होती है। पर्यावरण की अंग्रेजी क्या होती है? जैसा कि आप पीछे जान ही गए हैं। तो पर्यावरण की अंग्रेजी इन्वायरमेंट होती है, जो फ्रेंच भाषा की इन्वायरोनर से लिया गया है। इन्वायरोनर का अर्थ क्या बताए थे? पास पड़ोस बताए थे। क्या बताए थे? पास पड़ोस। ठीक, तो इन्वायरमेंट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ पास पड़ोस होता है। क्या होता है? पास पड़ोस होता है। इस आधार पर कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसको प्रभावित करती हैं वह उसका क्या होगा? पर्यावरण कहलाएगी। वह उसका पर्यावरण कहलाती है। ठीक, तो हमने क्या बताया? पर्यावरण की अंग्रेजी इन्वायरमेंट होती है, अब जो फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर से मिलकर बना है, इन्वायरोनर के शब्द से मिलकर बना, उस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस। इन्वायरोनर का अर्थ क्या होता है? पास पड़ोस होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जीव के पास पड़ोस में पाई जाने वाली सभी वस्तुएं जो उसको प्रभावित करती हैं, क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं, वह उसका पर्यावरण कहलाती है। ठीक, तो आइए चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी जीव को प्रभावित कर रहा है, दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भी जीव को प्रभावित कर रहा है, चाहे वस्तु हो, चाहे पर्यावरण, वायु हो, कुछ भी वातावरण, वह उसका पर्यावरण है। ठीक है, वह उसका क्या होगा? पर्यावरण होगा। ठीक है, तो आइए चलिए पर्यावरण के घटक देखते हैं। पर्यावरण के घटक जो हैं, तो प्राकृतिक घटक है और दूसरा मानव निर्मित घटक है। एक प्राकृतिक घटक है और दूसरा मानव निर्मित घटक है। ठीक है, मानव निर्मित घटक है। तो पर्यावरण के घटक कितने जाने? दो, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक, दो घटक होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक घटक जो है, प्राकृतिक ये आपका हुआ प्राकृतिक घटक और ये हुआ आपका मानव निर्मित घटक। ठीक, तो प्राकृतिक घटक जो है आपका दो टाइप का होता है, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक और अजैविक। जैविक हो गया, ये अजैविक हो गया। ठीक है, तो जैविक में सजीव मतलब जीवन पाया जाएगा, सजीव को होंगे, जैसे वनस्पति जगत, जंतु जगत, ये सब क्या है? सजीव हैं। पेड़ पौधे सजीव हैं, जैविक में आएंगे। वन जंतु, ये सब क्या है? सजीव हैं, ये सब आएंगे आपके जैविक घटक में। ठीक, जैविक घटक हैं, लेकिन हैं क्यों? कौन से? प्रकृति के बनाए गए हैं, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए हैं, मानव निर्मित नहीं है। वनस्पति प्रकृति द्वारा, जंतु प्रकृति के द्वारा हैं। ठीक है, तो वो प्रकृति में जैविक घटक, अजैविक है। जैविक होते हैं सजीव, मतलब जीवन पाया जाए जिसमें, वो होता है वनस्पति जगत, जंतु जगत, जैविक घटक में आएंगे। ठीक, तो अजैविक घटक है निर्जीव, जैसे पर्वत, पठार, मृदा, वायु आदि, ये सब चीज़ें जो हैं, पर्वत है, पठार है, मृदा है, वायु है। ठीक, तो ये सब जो हैं आपकी क्या है? अजैविक है। क्या है? अजैविक। ये जीवित नहीं होंगे। पर्वत पठार के जीव हुए, जीवित होंगे? जीवित नहीं होंगे। वायु जीवित है, मृदा जीवित है, पर्वत जीवित है, पठार जीवित है? नहीं, जीवित नहीं है। ना तो पर्वत जीवित, ना पठार जीवित, ना मृदा जीवित, ना वायु जीवित। ठीक है, तो ये आपके जो हैं अजैविक हैं। क्या है? अजैविक। क्या है? अजैविक।
लेकिन ये जो है ये आपकी क्या है, जैविक है। क्या है, जैविक, क्योंकि जीवन में पाया जाएगा, जीवन पाया जाएगा, ठीक है, जीवन पाया जाएगा क्योंकि ये क्या है, जंतु जगत में पाई जाती हैं। क्या है, जंतु जगत में पाई जाती हैं, ठीक है, वो सॉरी सजीव पाई जाती हैं, जैविक है, ठीक है। जंतु जगत, वनस्पति सब क्या है, सजीव हैं। जितने सारे सजीव होंगे वो सब जैविक होंगे, और जितने निर्जीव होंगे, निर्जीव होंगे, लेकिन बनी होनी चाहिए प्रकृति के द्वारा, निर्मित होनी चाहिए प्रकृति के द्वारा, तभी जैविक अजैविक होंगी, ठीक। तो जब प्रकृति के द्वारा निर्मित हों तो यदि वो सजीव हैं तो जैविक होंगी, जैविक घटक। यदि वो निर्जीव हैं, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो वो होंगी आपकी क्या, क्या होंगी, अजैविक, ठीक, निर्जीव, निर्जीव, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इधर अब यदि देखें हम तो ये निर्जीव है, मानव निर्मित, मानव निर्मित जो है, मानव निर्मित, तो ये क्या है, निर्जीव है। जैसे टेबल, कुर्सी, मोबाइल, धर्म, संस्कृति, सभ्यता, ये सब जितने घटक हैं ये सब क्या है, मानव निर्मित है, मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा बनाए गए इसलिए मानव निर्मित कहा गया, ठीक है। मानव द्वारा बनाए गए इसलिए इन्हें क्या कहा गया, मानव निर्मित कहा गया, ठीक। तो आपने प्रकृति के घटक देखा, प्रकृति घटक दो घटक, प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक, मानव निर्मित घटक, ठीक है। नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, आर्टिफिशियल। यहाँ पे देखिए जैविक, अजैविक घटक, जैविक में सजीव, अजैविक में निर्जीव, तो मानव निर्मित में निर्जीव होंगे, मानव द्वारा बनाए गए, टेबल, कुर्सी, मोबाइल, धर्म, संस्कृति सब मानव द्वारा बनाए गए, मानव द्वारा सब की गई हैं ये सब क्रियाएं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं, इसी बिहाफ पर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैविक घटक। देखिए अब हमने अब जैविक घटक के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जैविक घटक क्या होते हैं, पर्यावरण के जैविक घटक, पर्यावरण के जैविक घटक से तात्पर्य सजीवों के संसार से होता है, मतलब सजीवों के संसार, जीवित हों के संसार से होता है जिसमें जीवन पाया जाता है। इसके अंतर्गत वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं, वनस्पति जगत और जंतु जगत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी पशु पक्षी आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे, मनुष्य आएगा, और सूक्ष्म जीव आएंगे, इत्यादि जो भी सारे हैं सब सजीव हों, ठीक है। तो जैविक घटक का जो तात्पर्य है वो सजीवों से है, मतलब सजीवों के संसार से है, जीवित हो ऐसा, ठीक है, जीवन पाया जाता हो उसमें। तो इस के अंतर्गत जो भी वनस्पति जगत और जंतु जगत में आते हैं वो सब पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मनुष्य, सजीव, वो सब क्या है, जैविक घटक है, वो सब क्या है, जैविक घटक है, ठीक है। क्या है, सब के सब क्या है, जैविक घटक है, ठीक। तो आपने जैविक घटक के बारे में जाना, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। तो अजैविक घटक में यहाँ पे हम देखें, यदि अजैविक घटक हमने जैविक घटक में देखा, उसमें सजीव थे, क्या थे, सजीव थे, लेकिन बने थे प्रकृति के द्वारा ही, वो सब प्रकृति के द्वारा ही बने थे, इतना तो आपने ध्यान दिया ही होगा, सब प्रकृति के द्वारा ही बने थे। लेकिन ये अजैविक घटक जो है, प्राकृतिक घटक तो है अजैविक घटक, लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकृति के द्वारा बना होगा, लेकिन पर्यावरण के अजैविक घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से होता है जिसे प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया। बताएं, वही बात है कि प्रकृति द्वारा क्या निर्मित किया गया, जैसे पर्वत, पठार, जैसे क्या है, जैसे आपके क्या है, पर्वत, पठार, मृदा, वायु, जल, दिन, रात, सूर्य, चंद्रमा, झील, तमाम ये सब जितने हैं, ठीक है, सब। तो ये सब के सब क्या है, अजैविक घटक है, क्या है, अजैविक घटक, ठीक है, अजैविक घटक है। तो आपने अजैविक घटक के बारे में जाना, ठीक। तो चलिए, अजैविक घटक जो होते हैं प्रकृति द्वारा निर्मित किए गए हों और निर्जीव तत्व हों, ठीक है, निर्जीव तत्वों के संसार से, लेकिन प्रकृति के द्वारा निर्मित किए गए, लेकिन ये क्या प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। तो अब आ जाते हैं अपने मानव निर्मित घटक में, किसमें, मानव निर्मित घटक में चलिए आ जाते हैं। तो आपका मानव निर्मित घटक जो होता है, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसे जीव द्वारा निर्मित किया गया, जीवों के द्वारा बनाया गया हो, जिसे जीवों के द्वारा बनाया गया हो, वो आपके सब क्या होंगे, मानव निर्मित घटक होंगे, मानव निर्मित घटक होंगे। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे आपकी क्या है, जैसे आपका मेज है, कुर्सी है, चश्मा है, घड़ी है, मोबाइल है, पर्स है, जितनी सारी चीज़ें, संस्कृति, सभ्यता, धर्म या और इत्यादि इत्यादि, ये सब के सब क्या है, मानव निर्मित घटक है, ठीक है, मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल, मैन द्वारा बनाया गया, ठीक है, जीवों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, जीवों के द्वारा बनाया जाए,
और पर्यावरण के मानव निर्मित घटक से तात्पर्य निर्जीव तत्वों, निर्जीव होंगी, ये जितने सारे चीज़ बनाया जाएगा जीवों द्वारा सब निर्जीव होगा। वैसे संसार से जो जीवों द्वारा निर्मित किया होगा तो मानव निर्मित घटक होंगे। जैसे मेज, कुर्सी, चश्मा, घड़ी, मोबाइल, पर्स, संस्कृति, सभ्यता, धर्म इत्यादि, ये सब क्या है? मानव निर्मित घटक हैं, मानव निर्मित घटक हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमने ये समझा, प्रकृति के घटकों को समझा और पर्यावरण के घटकों को समझा। 2 घटक थे, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। प्राकृतिक घटक 2 प्रकार के, जैविक और अजैविक, ठीक है। जैविक में सजीवों का द्वारा वो होगा ग्रुप, ठीक है, और अजैविक घटक में निर्जीव और प्रकृति के द्वारा दोनों निर्मित किए गए। मानव जीवों द्वारा नहीं कुछ भी बनाया गया हो। जैविक घटक न तो प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया, वो जीवों द्वारा निर्मित ना किया गया हो, लेकिन मानव निर्मित घटक जो था वो था प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया था, जीवों के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। तो आइए चलिए चलते हैं इसमें। हम क्वेश्चन था आपका इनवायरोनर से तात्पर्य है, तो इनवायरोनर से तात्पर्य है सजीव निर्जीव से, जैविक अजैविक से, पास पड़ोसी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जैविक अजैविक, ठीक है, जैविक अजैविक से है, ठीक। तो अगला देख लेते हैं। अब अगला आपका जो क्वेश्चन है, इनवायरोनर से तात्पर्य है, इनवायरोनर से तात्पर्य है, ठीक है, इनवायरोनर से तात्पर्य, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन के तहत आंसर देना। तो सजीव निर्जीव से, जैविक अजैविक से, पास पड़ोस से, इनमें उपर्युक्त सभी, उसमें क्या था? इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें क्या उपर्युक्त सभी, तो इससे भी है, सजीव निर्जीव से, जैविक अजैविक से भी है और पास पड़ोस से भी है, तो उपर्युक्त सभी, और इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, पास पड़ोस वो जैविक अजैविक से तात्पर्य था उसमें, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हमने क्या किया, पर्यावरण की संकल्पना को हमने क्या किया, पढ़ा। चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।